रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसका ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखिए, सबसे पहला है हमारा आकाश में उड़ने वाला, जिसको बोलते हैं आकाशचारी। फिर उसके बाद है जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, उसको बोलते हैं आगंतुक। फिर है जन्म भर तक, जिसके लिए एक शब्द है आजन्म या जन्म पर्यंत। फिर है अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, जिसको बोलते हैं आत्मकथा। आप लोग यही बात ध्यान दीजिएगा, और हिंदी में यही कंफ्यूजन होती है कि आत्मकथा और जीवनी किसे कहते हैं। देखिए, आत्मकथा उसे कहते हैं जो खुद के ही जीवन के बारे में खुद से ही लिखी जाए, जबकि जीवनी वो होती है जो किसी और के लाइफ के बारे में कोई अलग इंसान लिखे। जैसे कि आपके बारे में हम लिखते हैं या फिर हमारे बारे में आप लिख दे, वो हो गई जीवनी। लेकिन अगर हम अपने बारे में खुद से ही लिखें तो उसको आत्मकथा बोलते हैं। तो देखिए, हमारा अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना, अर्थात आत्मनिर्भर। फिर है कही हुई बात को बार बार कहना, जिसके लिए होता है पिष्ट पेषण। फिर है आदि से अंत तक, जिसके लिए है आद्यांत। फिर है किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला, जिसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। फिर है आका उपकार करने वाला, उसको बोलते हैं उपकारी। फिर है जो ऊपर कहा गया हो, उसको बोलते हैं उपर्युक्त। तो आपने भी क्वेश्चंस में पढ़ा होगा कि उपयुक्त गद्यांशों की व्याख्या कीजिए, संदर्भ लिखिए। उपयुक्त यानी जो ऊपर कहा गया हो। फिर है एक ही व्यक्ति का अधिकार, जिसको बोलते हैं एकाधिकार। फिर है जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, उसको बोलते हैं बोधगम्य। फिर है जो कम खर्च करने वाला हो, उसको बोलते हैं मितव्ययी या कंजूस। फिर है जो मोल लिया गया हो, उसके लिए होता है क्रीत। इसको ध्यान दीजिएगा, क्रीत, जो मोल लिया गया हो। फिर है जो खाया गया हो, उसके लिए होता है खाद्य। फिर है जो बात छुपाई जाए, उसके लिए होता है गोपनीय। जो घृणा के योग्य हो, इसके लिए एक शब्द होता है घृणित। फिर है सारी पृथ्वी का राजा, जिसको एक शब्द में बोलते हैं चक्रपाणी। याद रखिएगा, चक्रपाणी विष्णु जी को ही बोलते हैं, जिनको सारी पृथ्वी का राजा भी माना जाता है। फिर है वह कृति जिसमें गद्य पद्य दोनों मिश्रित हो, उसको चंपू बोलते हैं। फिर है जो जीव चलने वाले हों, उनको बोलते हैं चर। फिर जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, उसको बोलते हैं चिन्हित। फिर है जो बहुत बोलता हो या बहुत अधिक बोलता हो, उसके लिए होता है वाचाल। और जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी, है ना। फिर अगला है हमारा जिस पर अनुग्रह किया गया है, उसको वो एक शब्द में बोलते हैं अनुग्रहित। फिर है बहुत पढ़ी लिखी महिला, उसको बोलते हैं विदुषी। पुरुषों के लिए विद्वान, महिलाओं के लिए विदुषी। फिर है जानने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। फिर है अच्छा लिखने वाला, उसके लिए है जिताक्षर। जो अच्छा लिखता हो उसको जिताक्षर एक शब्द में बोलते हैं। फिर है जो इंद्रियों को वश में कर ले, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। फिर है वह तेज आंधी जिसके साथ वर्षा भी हो, उसको बोलते हैं झंझावत। आपने सुना होगा कि तड़ित झंझावत का देश किसको बोलते हैं? भूटान को। जहाँ और झंझावत माने क्या होता है? तेज आंधी के साथ साथ वर्षा का होना। फिर है वह बालक जिसका मुंडन संस्कार ना हुआ, उसको झंडूला बोलते हैं। अजीब शब्द है ना, झंडूला। अगला देखिए, पलक गिराने भर का समय, जिसको बोलते हैं झपक। फिर है बिच्छू, मधुमक्खी आदि कीड़ों का विषैला कांटा, जिसको बोलते हैं डंक।
फिर है जो दूसरों के पीछे चलता हो, उसके लिए एक शब्द है अनुगामी। फिर है किए गए उपकारों को मानने वाला, उसके लिए है कृतज्ञ। देखिए, जो मानता हो उपकार को उसको कृतज्ञ बोलते हैं, और जो उपकार ना माने उसको कृतघ्न बोलते हैं। ओके। फिर है तलवार आदि का प्रहार रोकने का गोल अस्त्र, जिसको ढाल बोलते हैं। फिर है ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, उसको बोलते हैं तदर्श जीविका। फिर है जिसके भीतर कुछ सार ना हो, उसके लिए एक शब्द है थोथा। कहते हैं ना, थोथा चना भांड नहीं फोड़ सकता, या ऐसे करके कुछ है ना कहावत, उसी में थोथा का अर्थ होता है जिसके भीतर कुछ सार ना हो। हाँ, है थोथा चना बाजे घना। हाँ, ये है थोथा चना बाजे घना। थोथा का अर्थ होता है जिसके भीतर कोई सार ना हो। फिर है गोद लिया हुआ, इसके लिए एक शब्द है दत्तक। फिर है पति पत्नी का युगल, जिसको बोलते हैं दंपत्ति। फिर है जंगल की आग, जिसको बोलते हैं दावानल। फिर है जो दोबारा जन्म लेता हो, उसके लिए एक शब्द है द्विज। फिर है जो देवताओं के योग्य हो, उसको बोलते हैं दिव्य। फिर है नेत्र ज्ञान से देखने वाला अंधा व्यक्ति, जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टा। फिर है हास्य रस प्रधान कहानी, इसके लिए एक शब्द है प्रहसन। फिर है जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। फिर है उत्तराधिकार से मिली जायदाद, इसके लिए एक शब्द होता है रिक्त। फिर है पसीने से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द है स्वेदज। फिर है विदेश में निवास करने वाला, जिसके लिए एक शब्द है प्रवासी। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।